आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था वॉइस के कुछ बेसिक्स गेम थे, उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हुए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वॉइस को एक्टिव और पैसिव। प्यारे बच्चों, जैसे कि एक्टिव वॉइस जो है आपको 12th क्लास तक के एग्जाम के बोर्ड में मिलते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे वहां पर आपको पैसिव वॉइस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक्टिव वॉइस की पहचान करने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, कुछ टेंस के आधार पर जो नियम होते हैं उन नियमों के तहत हम आगे काम करेंगे। जैसे कि पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट टेंस की कंपोजिशन कैसे होती है आप सभी बच्चे बड़ी बातें परिचित होंगे। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस या एस जुड़ा होता है और बाद की कहानी ऑब्जेक्ट के साथ खत्म हो जाती है। पहले बच्चों, एक बेसिक सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। नेगेटिव में जाएगा डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होगा, इंटरोगेटिव में डू या डज का शुरू में प्रयोग होगा। अगर इसी को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा एच एम आर, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा। और इसके साथ हमारा जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले हमारी प्रीपोजिशन आएगी, प्रीपोजिशन का रूप होगा, और उसके बाद हमारा एजेंट होगा यानी जो होगा सब्जेक्ट होगा। एक एग्जाम्पल के तहत हम इसको जानते हैं कि इसमें क्या है। जैसे कि मैंने लिखा राहुल eats an apple। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ऊपर बताया गया है ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस की फॉर्म दी हुई है एन एप्पल, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो वही कहानी हम दोहराते हैं। एन एप्पल सब्जेक्ट का काम करेगा, एन एप्पल। अब एप्पल की स्थिति देखिए, एप्पल एक संख्या में एक वचन है या सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे कि ईट है तो ईटन, और बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, और एजेंट के रूप में हमारा राहुल का यूज होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और इसी की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनाइट से हम पास्ट इंडेफिनाइट में जाएं, साथ के साथ हम जाएंगे पास्ट में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर भी यहाँ सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको चेंज करने का बेसिक्स वही रूल हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो भी पास्ट की है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम वाज वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन और एजेंट का काम होगा। अगर इसी को मैं दोहराऊं, इसी पर बात करें तो राहुल एट एन एप्पल, तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ से हमारा इज हट जाएगा और एन एप्पल एक स्थिति में आ जाएगा वाज, एन एप्पल वाज ईटन बाय राहुल। तो कुल मिलाकर वॉइस के अंदर हमें 8 टेंसेस जो होते हैं वो रिवाइज करने होते हैं। 8 टेंसेस से आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के रूल है। इसी के तहत हमारा अगर देखा जाए तो हमारे दो रूल जो हैं प्रेजेंट और पास्ट से हमारे क्लियर होते हैं। ओके, वॉइस हमने 2 टेंसेस के बारे में रिवाइज कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट। आगे की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूस से, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी रचना कैसे होती है। सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस से ही हमें पता चलता है कि किसी कार्य के
समाप्ति करना है तो आसारण कार्य जो है यानी लगातार से जारी हम बोल सकते हैं। तो इसी बेस पर हम एक्टिव वॉइस में आएगा, ऐसे वॉइस से हम से परिभाषित कर रहे हैं एक्टिव वॉइस को से। तो इसी कहानी में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके साथ जब भी आपकी कंटिन्यूस वाली जो भी टेंस आएगा उसमें आपने बीन का प्रयोग करना है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो। देखिए क्या होगा, एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से मेरा ये चेंज होगी, ऑब्जेक्ट इज एम आर साथ में बीन। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज विल बी चेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और साथ में प्रीपोजिशन बाय, और बाय के साथ एजेंट जो हमारा सब्जेक्ट जो होगा। अब इसी से एक एग्जांपल को लेके चलते हैं और समझते हैं कि क्या होगा इसमें। मैंने लिखा रोहित इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। दोस्तों मैंने लिखा रोहित इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। अगर इसको चेंज करेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट रहा आपका, यहाँ एच की फॉर्म आई हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, और ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट आ गया। कहानी को शुरू करते हैं उसी बेस पर। ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास ऑफ मिल्क सिंगुलर फॉर्म में है तो इज, और साथ में हेल्पिंग वर्ब बी के साथ आईएनजी फॉर्म बीइंग। A glass of milk is being drank by Rohit। तो बिल्कुल आसान सी चीज है, आप देख सकते हैं हमें पहचान होनी चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट का काम किया, हेल्पिंग वर्ब चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब, और आईएनजी फॉर्म इसके साथ आई, और ड्रंकन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय रोहित। अगर इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को अगर सेम कंडीशन हमारी पास्ट कंटिन्यूस में देखें, तो दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। इसी कहानी को चेंज करते हम, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके साथ वाज वर्ब, और इसी के साथ हम जोड़ देंगे हेल्पिंग वर्ब बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में एजेंट। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट में रिप्रेजेंट करें तो प्यारे बच्चों क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा वाज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। इसी को चेंज करते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमारा वाज आ जाएगा। तो उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। धीरे धीरे ही से हम इम्प्रूव करेंगे अपने समझाने के प्रयासों में, और आपके समझने के प्रयासों में इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसी के साथ आप देखते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, और प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दो हमारे इन टेंसेस के बेस पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो चुके हैं, तीनों मिलाकर 4 हो चुके हैं। वॉइस के बारे में हम लगातार से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से 2-3 नंबर का ये एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे 4 प्रकार से हम कर चुके हैं। तीसरी बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रचना कैसे की जाती है कि सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। यानी बच्चों इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी, और थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस से जब एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट की जगह आएगा, हेल्पिंग वर्ब
रिटन ऑब्जेक्ट में ए लेटर। तो यहीं से हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ए लेटर यहाँ देखिए आपको जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका देखना होगा कि सिंगुलर है प्लूरल है। अगर प्लूरल आएगा तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका हैज का प्रयोग होगा। जैसे कि हैज, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मोहन। अगर इसी टेंस से हम इसके पास्ट में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे दोस्तों, एक कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। जब हम कंटिन्यूज का प्रयोग कर रहे थे, कंटिन्यूज का प्रयोग कर रहे थे तो हम बीइंग का प्रयोग करते थे, और जब परफेक्ट की बात आ रही है तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। जब नेक्स्ट देखेंगे उसकी कहानी भी आप लोगों को समझ में आएगी क्या है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को मैं रिपीट करता हूँ। मोहन हैड रिटन ए लेटर। तो ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन। तो दो टेंसेस से हम यहाँ क्वेश्चन आपने सोल्व कर पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से नहीं बनेगा, और ना ही बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से कुछ समझ में आता होगा, और देखते हैं आगे की कहानी क्या होगी। अब तक जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा है, प्रेजेंट के एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस से किन से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सेम कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, प्रेजेंट से नहीं बनेगा तो पास्ट से भी नहीं बनेगा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से ये नहीं बनेगी। यानी हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और इसी कड़ी में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो प्यारे बच्चों फ्यूचर से हमारे केवल दो ही टेंस के आधार पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बने जा सकते हैं। वो बनते हैं बेटे फ्यूचर इंडेफिनाइट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनाइट और फ्यूचर परफेक्ट से ये दो टेंस बनेंगे। उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कैसे फ्यूचर से हमारे जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनाइट की बात करूँ तो मैं आप लोगों को पता ही होगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट की बात की जाए तो सब्जेक्ट के साथ विल और शैल प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस की फॉर्म में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, फ्यूचर टेंस में विल शैल और आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कहानी को दोहराएंगे दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। प्रीपोजिशन चेंज इनटू प्रीपोजिशन हेल्पिंग वर्ब चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब में विल शैल का प्रयोग होगा, और दोस्तों इसके साथ लग जाएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रीपोजिशन का प्रयोग बाय एजेंट, यानी कि इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बात करें तो हमने उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था जो बी की फॉर्म से रिलेटेड है। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनाइट की बात करें तो हमने वॉच वर्ब का
तीनों के पहले पहले टेंस से बात करें तो इसमें हमारा बी का प्रयोग होगा। कहानी दोहराते हुए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मोहन विल राइट ए लेटर। तो कहानी को इस तरीके से लिखेंगे हम। ए लेटर विल बी रिटन बाय मोहन। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सी चीज है। विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करेंगे हम। विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करेंगे और इस बेस पर हमारा जो है फ्यूचर टेंस एक, जैसे कि मान सकते हैं क्लास 10 तक हम इसी प्रकार से हमारे एग्जाम में आते हैं और आगे देखते हैं हम साथ ही साथ फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर अब तक तो मुझे मेरा मानना है कि आप लोगों को परफेक्ट के बारे में पता चल गया होगा कि परफेक्ट में क्या आता है। हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट के साथ हम विल शैल और विल शैल के साथ हैव का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर हम रिपीट करें इसको तो मैं लिखता हूं मोहन विल हैव रिटन ए लेटर। तो दोस्तों चेंज करते वक्त हमारा क्या रहेगा, ए लेटर हैज। देखिए यहाँ पर कहानी किस तरीके से चेंज होगी, क्योंकि एक लेटर एक है। ए लेटर हैज विल ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मोहन। इस तरीके से जो हमारे टेंस के बेस पर हमारे वॉइसेस का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।